हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष की पितृ अमावस्या है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या या पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार आज के दिन पितृ अमावस्या के कथा को श्रवण करने तथा पढ़ने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त होता है। पूरे पितृपक्ष के दौरान यदि पितरों को याद नहीं किया गया तो आज के दिन उन्हें याद करके दान पुण्य कर भोजन अर्पित कर इस कथा का श्रवण करने से घर परिवार में सुख संपन्नता आती है। जातक विपत्तियों से छूटकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो आज मैं सुना रही हूँ पितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पितृ अमावस्या और श्रीमद् भागवत गोकर्ण पितृदेव की बड़ी ही दुर्लभ तथा मोक्षदायिनी पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। कहा जाता है एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी, सुंदर और रूपवान पितर अमावसु को अपलक निहारती रही। उन्हें निहारते हुए वे इतनी खो जाती हैं कि पितर क्या कह रहे हैं इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी, क्योंकि अच्छोदा ने अपने पितृ से ही रमण करने की बात कही। तो यह बात अमावसु को कतई पसंद नहीं आई। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। प्रिय भक्तगणों, पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। उन्होंने कहा, हे अमावसु, आपने इतनी सुंदर रूपवती अच्छोदा के साथ रमण के लिए कहे जाने पर भी आपने अपना ब्रह्मचर्य कायम रखा। इस पर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सभी पितरों ने वरदान दिया कि आज की यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वो केवल पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करे तो वह बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं और अपने पितरों को तृप्त करते हैं। प्रिय भक्तगणों, तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। प्रिय भक्तगणों,
उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं पितृ अमावस्या की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपने पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और तो और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नजर से देखता था। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा। रेखाओं को देखकर वह कहता है, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए, किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा, चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे चटाई बिछाकर सोना होगा, भगवान का भजन कीर्तन करना होगा, तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क और कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ।
धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें, भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और फिर क्या था, वह वेश्याएं घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहां से भाग जाती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख लेने, झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे
7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सबने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद वैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागमनी आदि पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त कर अंतकाल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और न सुनाने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए पितरों का उद्धार होता है। हे अर्जुन, इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। आज मैं उसी कथा को कहता हूँ, तो इसे बड़ी भक्ति और श्रद्धा से सुनिए। कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था, गयासुर। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते थे। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति देखते हुए श्रीहरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्रीहरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है, भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष को प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में अगर पापी मनुष्य भी उस असुर का दर्शन कर लेते तो वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते। यह सब देखकर सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उनसे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं।
गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति होने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। प्रिय भक्तगणों, देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल लिया था। अब आगे देखिए। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री हरि विष्णु के शरण में पहुंचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के यहाँ स्थित होने पर गया भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि से कह देते तो वो पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसीलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसीलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महालय पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे थे। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान गया में किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र श्री राम से था। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां मौजूद नहीं थे। माता सीता नदी के किनारे बैठे विचार कर रही थी। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान करने की विनती की। प्रिय भक्तगणों,
सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया और राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी वहां आ पहुंचे। सीता माता की इस बात पर भगवान श्री रामचंद्र जी को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी को क्रोधित देखकर ब्राह्मण फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोलते हुए ऐसी भी किसी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता मां ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दिया। उन्होंने फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह जल विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी पूजा में काम नहीं आए, इसीलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में वर्जित है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया और अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घ आयु हो और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करे उसके पति की भी दीर्घ आयु हो। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान गया में किया था और उनको मोक्ष प्रदान किया था। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, जबकि भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे उसे बेकार का काम समझकर टालने लग गया। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो अपने पति से बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म करके अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वहां रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए, जहां पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने अंगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने अपनी आपबीती कही। फिर वो सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी से चिल्लाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। अब देखिए, शाम हो गई और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब देखिए, भोगे के घर में तो एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं था। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औधी रखी है, जाओ उसे खोल लो, जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं और देखते हैं
कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दोनों दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह हैरान हो गई। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तन में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। हे पितृदेव, हे श्रीहरि, जिस प्रकार भोगे को धन हुआ उस प्रकार सबको धन देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले को देना। सबके पितर उन्हें तृप्त करे, यही आशीर्वाद देना। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। एक बार की बात है, श्राद्ध पक्ष में एक बार एक ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पूर्वज हर समय मीठे मीठे पुए और खीर इत्यादि खाते हैं, उन्हें इस बार कुछ अलग श्राद्ध में भोजन परोसा जाए। इसके लिए उस ब्राह्मण ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके शिष्य बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर शिष्यों ने उससे ऐसा करने का कारण जानना चाहा, तो बकरे ने कहा कि कारण वह उसके गुरुजी के सामने ही बताएगा। अब दोनों शिष्य उस बकरे को लेकर ब्राह्मण के सामने गए। ब्राह्मण के सामने बकरे ने यह बताया कि वह भी कभी एक ब्राह्मण पुरोहित था और एक बार उसने भी एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा है। तब से अब तक 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका था और अब उसका गला कटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसीलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से उस ब्राह्मण के भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। ब्राह्मण ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसने बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने शिष्यों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने ब्राह्मण से कहा कि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के विपाक को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। जब शिष्यगण उस बकरे को ले जाकर उसके यथोचित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ के शाखा पर नर्म नर्म पत्तों को देखकर ज्यों ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तो इस प्रकार से जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, वह काटे कभी नहीं कटता। प्रेम से बोली जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और हाँ, इस कथा को कहने में हमसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। आपका जीवन आनंदमय और खुशियों से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।